डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, टिम को क्लिनिक में बुलाया, पानी का एक गिलास इसके सामने रखा और शर्मिंदा लहजे में बोला, टिम तुम्हारे लिए बुरी खबर है। टिम ने कपकपाते हाथों से पानी का गिलास उठाया, 3 घोंट भरे, गिलास वापस मेज़ पर रखा और लंबी सांस लेकर बोला, ओके डॉक्टर, आई एम रेडी नाउ। डॉक्टर बोला, टिम तुम्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। वो हैरत से डॉक्टर तरफ देखने लगा। डॉक्टर बोला, ये ख़तरनाक और लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी इंसान के नर्वस सिस्टम और दिमाग दोनों को निगल जाती है और मरीज़ चंद माह में सब्जी बनकर रह जाता है। टिम के नीचे से ज़मीन सरक गई। इसने आंसुओं से भीगी आवाज़ में पूछा, डॉक्टर कोई इलाज, कोई दवा, कोई थेरेपी? डॉक्टर ने मायूसी से सर हिला दिया। वो उठा, डॉक्टर से हाथ मिलाया और क्लिनिक से बाहर आ गया। सड़क पर नई ज़िंदगी इसकी मुंतज़िर थी, एक ऐसी ज़िंदगी जो इससे पहले इसकी मनसूबाबंदी में शामिल नहीं थी, जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो फुटपाथ के बेंच पर बैठ गया और ज़िंदगी की पूरी किताब इसके सामने वर्क दर वर्क खुलने लगी। वो रियासत अलाबामा के छोटे से कस्बे रॉबर्ट स्टील में पैदा हुआ था। वालिद शिप यार्ड में मुलाजिम था और माँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी। इब्तदाई तालीम रोदो के सरकारी स्कूल में हासिल की। 1978 में यूनिवर्सिटी चला गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और 1988 में ड्यूक यूनिवर्सिटी से MBA कर लिया और IBM में नौकरी शुरू कर ली। वो काम समझता था, चनाचे अदारे ने इसे 2 साल में नॉर्थ अमेरिका का डायरेक्टर बना दिया। वो 12 साल IBM में रहा। इसके बाद इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक का CEO बन गया। वहाँ से कॉम्पैक में चला गया और इसका सदर था। एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स को 1998 में नायब की ज़रूरत पड़ी। इसने अमेरिका के तमाम बड़े CEOs की प्रोफाइल्स को चेक किया। वो टीम की ग्रोथ से मुतासिर हुआ और इसे नौकरी की पेशकश कर दी। ये नौकरी किसी एजाज़ से कम नहीं थी। टिम ने एप्पल कंपनी ज्वाइन कर ली। वो जल्द ही कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया। स्टीव जॉब्स इस पर बेहद एतमाद करता था। टिम बोल्ड फैसले करता था। एप्पल को इसके फैसलों की वजह से शुरू में नुकसान हुआ, लेकिन ये फैसले बहुत जल्द दुरुस्त साबित हुए। स्टीव जॉब्स को 2004 में जिगर का कैंसर हो गया। ये जॉब्स की ज़िंदगी का खौफनाक झटका था। इसने अपना काम टिम को सौंपना शुरू कर दिया। 2011 में स्टीव जॉब्स की बीमारी बढ़ गई। वो ये काम करने के काबिल न रहा। इसने 24 अगस्त 2011 को इस्तीफ़ा दे दिया। टिम को अपनी जगह एप्पल कंपनी का CEO बना दिया। स्टीव जॉब्स 5 अक्टूबर 2011 को इंतकाल कर गया। यूँ पूरी कंपनी टिम के पास चली गई। वो दुनिया का सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू की हामिल कंपनी का मुख्तार कुल बन गया। वो बहुत खुश था। वो खुश क्यों ना होता। ये शिप यार्ड में काम करने वाले मजदूर के बेटे की तरक्की की मिराज थी। वो खुद को उस वक्त फ़िज़ा में महसूस कर रहा था, लेकिन वो फिर बीमार हुआ। इसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने इसे नाकाबिले इलाज बीमारी का शिकार करार दे दिया। वो फुटपाथ के बेंच पर बैठे बैठे अपनी किताब ज़िस्त के वर्क उलट रहा था। वो अमेरिका का कामयाब तरीन CEO था। इसने मैनेजमेंट को साइंस का दर्जा दे दिया था। वो कंपनी के तमाम मुलाजमीन के साथ राब्ते में रहता था, तमाम मुलाजमीन की ईमेल्स का जवाब देता था। वो इनकी शादी और गमी में भी शरीक होता था। वो हर लिहाज से एक आइडियल इंसान था। वो शादी के खिलाफ था। इसने 55 साल की उम्र तक पहुंचकर भी अपना घर आबाद नहीं किया, लेकिन फिर इसे अचानक मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। इस वक्त खुद को खला में लटका हुआ महसूस करने लगा। वो फुटपाथ और बेंच इसकी नई ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़ साबित हुआ। इसने वहाँ बैठे बैठे अपनी बाकी ज़िंदगी, सारी कामयाबी और सारी दौलत खैरात करने का फ़ैसला कर लिया। इसने फ़ैसला कर लिया वो अपनी बाकी ज़िंदगी वेलफेयर पर खर्च करेगा। ये फ़ैसला करने की देर थी कि इसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया। इसने डॉक्टर को दूर से फुटपाथ पर दौड़ते हुए और हाय टिम का ऐलान करते हुए देखा। डॉक्टर के हाथ में सब्ज़ रंग की एक फ़ाइल थी। टिम फुटपाथ पर खड़ा हो गया। डॉक्टर दौड़ता हुआ इसके पास आया, इसे गले लगाया और जज्बाती होकर बोला, टिम मुबारक हो, तुम 100% ठीक हो। ये कंप्यूटर की गलती थी। तुम्हारी रिपोर्ट्स दूसरे मरीज़ की रिपोर्ट्स के साथ मिक्सअप हो गई थी। मैंने तुम्हारे जाने के बाद लेबॉर्ट्री से तुम्हारी फ़ाइल मंगवाई। तुम 100% सेहतमंद हो। वो फ़ौरन फुटपाथ पर बैठा, सीने पर क्रॉस बनाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। वो उठा, इसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर की बुरी खबर और फिर खुशखबरी को कुदरत का इशारा समझकर अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया। दोस्तों, ये टिम कुक की कहानी है, दुनिया की सबसे महंगी कंपनी के CEO टिम कुक की सच्ची कहानी। टिम ने इसके बाद अपनी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एप्पल और बनाना। एप्पल इसकी प्रोफेशनल लाइफ है और बनाना इसका चैरिटी वर्क।
टिम कुक ने चैरिटी वर्क के लिए एक दिलचस्प तरीका ईजाद किया। ये तरीका इसकी ज़ात की तरह अनोखा है। वो अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने के साथ साथ साल में अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा नीलाम करता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली देने वाले शख्स के साथ लंच करता है, तस्वीरें उतरवाता है और इसे अपना दोस्त डिक्लेयर करता है। टिम ने इसका ऐलान 2012 में किया। 2013 में पहली बोली लगी। 2013 में लंच के 1 घंटे की बोली $6,10,000, 2014 में $3,30,000, 2015 में $2,00,000 और 2016 में ये बोली $5,15,000 लगी। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 5.5 करोड़ रुपए बनती है। ये दुनिया का महंगा तरीन घंटा है। टिम कुक इस घंटे में कामयाब बोली दहिंदा के साथ लंच करता है, तस्वीरें उतरवाता है, इसे ऑटोग्राफ देता है, इसे अपना बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर करता है और इसे एप्पल की नई प्रोडक्ट की लॉन्च के 2 पासेस जारी करता है। बोली की ये रकम बराह रास्त मुल्क के मुख्तलिफ चैरिटी अदारों को चली जाती है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये आइडिया अमेरिका में तेज़ी से मशहूर हो रहा है। टिम कुक ने चंद दिन कबल अमेरिका के तमाम CEOs, हॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारों, मौसीकारों, मुसव्वरों और राइटर्स को घंटा ग्रुप बनाने और ये तकनीक इस्तेमाल करने की दावत दी। टिम अगर ये ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाता है और अमेरिका के वो तमाम लोग इसके साथ शामिल हो जाते हैं जिनके साथ लोग तस्वीरें बनाना चाहते हैं, लंच और डिनर करना चाहते हैं, और दुनिया के वो अमीर लोग जो अपने पसंदीदा अदाकाराओं, मुसव्वरों, मौसीकारों, मुसन्निफ़ीन और CEOs के साथ वक्त गुजारने के तलबगार हैं, और ये उमरा अगर बाकायदा बोली देकर इन लोगों के घंटे ख़रीद लेते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी सर्कल होगा और ये दुनिया की शक्ल बदल देगा। टिम कुक का ख्याल है कि अगर अमेरिका के दूसरे CEOs, सेलिब्रिटीज़ इसके साथ शामिल नहीं होते तो भी बोली का ये सिलसिला जारी रखेगा। ये घंटे भी बढ़ाता रहेगा। ये शुरू में साल में सिर्फ 1 घंटा बेचेगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 10 तक जाएगा और आखिर में अपनी पूरी ज़िंदगी नीलाम कर देगा। ये अपनी ज़िंदगी बेचकर खैरात कर देगा और ये दुनिया की अनोखी तरीन खैरात होगी। एक ऐसे शख्स की खैरात जिसका एक लम्हा सोने का भाव बिका, मगर इसने वक्त का ये सोना ज़रूरतमंदों में बांट दिया। अमेरिका के मुख्तलिफ खैराती इदारे दिन रात टिम कुक के लिए दुआ करते हैं, लेकिन टिम कुक रोज़ सुबह, दोपहर और शाम इस कंप्यूटर को दुआ देता है जिसकी गलती ने इसकी ज़िंदगी की सिमत दुरुस्त कर दी, जिसने दुनिया की मादियत में भटके इंसान को सीधा रास्ता दिखा दिया।